15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। देश के सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी थी। एक नए लोकतांत्रिक भारत को खड़ा करने की जिम्मेदारी थी। ऐसे दौर में आजाद भारत की पहली केंद्रीय कैबिनेट बनी और खास बात यह है कि इस कैबिनेट में अलग अलग विचारधाराओं और सामाजिक पृष्ठभूमि के बड़े चेहरे एक साथ नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली इस पहली कैबिनेट में कौन कौन से दिग्गज शामिल थे, किसे कौन सी जिम्मेदारी मिली और आज के भारत के लिए उस पहली कैबिनेट की कहानी क्यों मायने रखती है। इन्हीं सवालों के जवाब देखिए जागो इंडिया जागो की स्पेशल सीरीज जागो भारत में। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ तो देश के सामने सिर्फ जश्न मनाने का मौका नहीं था, सामने था एक बटा हुआ देश, लाखों लोगों के विस्थापन का संकट, सैकड़ों रियासतों का भविष्य और प्रशासन को नए सिरे से खड़ा करने की चुनौती। इन्हीं परिस्थितियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत की पहली कैबिनेट का नेतृत्व किया। 14 अगस्त 1947 को जारी सूची के मुताबिक नई कैबिनेट 15 अगस्त से काम करने वाली थी। इसमें प्रधानमंत्री के साथ 13 अन्य मंत्री शामिल हुए थे। इस पहली कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें गृह, सूचना एवं प्रसारण और रियासतों का जिम्मा मिला, यानी देश के अंदरूनी प्रशासन के साथ साथ रियासतों को भारत के साथ जोड़ने की ऐतिहासिक चुनौती भी उनके सामने थी। आजाद भारत के शुरुआती वर्षों में राष्ट्रीय एकीकरण की ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सैकड़ों रियासतों के भविष्य का सवाल सामने था। और अब बात उस चेहरे की जिसे आज हम मुख्य रूप से संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं। नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहली कैबिनेट में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण फैसला था। जिस व्यक्ति ने सामाजिक समानता, नागरिक अधिकारों और वंचित वर्गों के अधिकारों के सवाल को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया था, वही आजाद भारत की पहली सरकार में कानून व्यवस्था और विधायी कामकाज की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सरकारी अभिलेखों के मुताबिक नेहरू ने अंबेडकर को अपनी पहली कैबिनेट में कानून मंत्री की जिम्मेदारी देकर शामिल किया था। पहली कैबिनेट की एक और खास बात थी क्योंकि इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे। उन्हें उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, यानी आजाद भारत के शुरुआती औद्योगिक विकास और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़ी हुई बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास में थी। बाद के वर्षों में भारत की औद्योगिक नीति और आत्मनिर्भर औद्योगिक ढांचे की चर्चा में उनका नाम महत्वपूर्ण रूप से सामने आता है। और अब आते हैं अबुल कलाम आजाद, जिन्हें मिला शिक्षा मंत्रालय। आजाद भारत में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना उस दौर की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक था। मौलाना आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और उन्होंने शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में संस्थागत विकास पर जोर दिया। यानी पहली कैबिनेट में एक तरफ देश की सुरक्षा और एकीकरण की चुनौती थी, तो दूसरी तरफ शिक्षा, कानून और औद्योगिक विकास जैसे भविष्य निर्माण के सवाल भी थे। पहली कैबिनेट सिर्फ इन 4 नेताओं तक सीमित नहीं थी। इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम, C.H. भाभा, रफी अहमद किदवई, राजकुमारी अमृत कौर, R.K. षणमुखम चेट्टी और N.V. गाडगिल भी शामिल थे। यानी पहली सरकार में अलग अलग क्षेत्रों से आए नेताओं को जगह दी गई थी। सबसे दिलचस्प बात यही है कि आजाद भारत की पहली कैबिनेट को सिर्फ एक सरकार के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये वो टीम थी जिसे एक साथ देश को संभालना भी था और देश बनाना भी था। और यही वजह है कि आज करीब 8 दशक के बाद भी आजाद भारत की पहली कैबिनेट की कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत के निर्माण की मजबूत कहानी है।
तो ये थी कहानी आजाद भारत की पहली कैबिनेट की। एक ऐसी कैबिनेट जिसने सिर्फ सत्ता नहीं संभाली बल्कि एक नए राष्ट्र की नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी उठाई। आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद भारत के सफर तक इतिहास के ऐसे कई अनसुने और अनकहे अध्यायों से जुड़ी हुई ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जागो इंडिया जागो की स्पेशल सीरीज जागो भारत देखना ना भूलें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।